यूं ही नवंबर दिसंबर की रही होगी। आकाश साफ थी, हल्की धूप निकल चुकी थी। अपने दोस्तों के साथ कॉलेज परिसर में ही बैठकर धूप का लुत्फ उठा रहे थे। साथ ही हम दोस्तों यहाँ वहाँ की बातें फेंक रहे थे। तभी मेरा ध्यान कॉलेज के मेन गेट के पास जाकर टिकी, लेकिन नीले रंग की स्वेटर, पीली सलवार सूट और अपने रेशमी बालों को मोड़कर आगे की तरफ करके कोई आ रही थी। उसके चेहरे पर पड़ती हल्की धूप और उसके लीलार की लाल बिंदी गजब की खिल रही थी। वह मेरे नज़दीक आई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। यह तो निशा है। उसका नाम मेरे मुंह में अचानक निकल गया। मैं निशा को कई बार प्रपोज कर चुका था, लेकिन उसका अब तक कोई भी जवाब नहीं मिला था। ना तो कभी इनकार की थी और ना ही कभी हामी भरी थी। वह सिर्फ मुस्कुरा कर टाल देती थी। यही कारण था कि मेरे दोस्त मुझे हमेशा कहा करता था कि निशा भी तुम्हें प्यार करती है, तो वह तुम्हें इनकार नहीं करती है। आज उसे इतनी सजी सवरी देखकर मैंने भी ठान लिया था कि आज उसे जवाब लेकर ही रहूँगा। हम लोग क्लास में जा चुके थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक में मौका मिला उसे पूछ ही लिया, निशा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। निशा बोलती है, पूछो। मैं अपनी आवाज़ को दबाते हुए बोल ही रहा था। उसने मेरी बातों को काटते हुए बोली, ठीक है, आज तुम कुछ नहीं कहोगे, मैं ही कहती हूँ। यह सुनकर मेरी धड़कन तेजी से धड़कने लगा। पूरे शरीर में बिजली सी चौंध गई, पर उसने जो कही आवाज़ सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल था। इसका इंतज़ार मैं वर्षों से कर रहा था। वह आज सुनने के लिए मिला था। आई लव यू। निशा अपनी होठों को मेरी होठों के नज़दीक लाकर बोली। निशा मेरे प्यार को कबूल कर चुकी थी और देखते ही देखते कुछ देर में हम दोनों एक दूसरे से गले में लिपट गए। सदियों से बंजर जमीन पर पहली बार प्यार की गुलाब खिल रही थी। सभी दिशाएं मोहब्बत की इस रंग में बेहोश हो चुकी थी। अब हम कुछ ही दिनों में लैला मजनू की तरह पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। मेरे सभी दोस्त निशा को भाभी कहकर बुलाने लगे थे। इसके बाद हम दोनों कई बार साथ में घूमे, मस्ती किए, कभी इस पार्क में तो कभी उस पार्क में। अपनी बाइक पर लेकर उसे जब पटना की सड़कों पर निकलते थे तो सारे लोगों की नज़र हम दोनों पर टिके रहता था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया, हमारी कॉलेज खत्म होने को आ रही थी। दोनों को अलग होने की डर खाई जा रही थी। दिमाग में अलग अलग गजब गजब के ख्याल आ रहे थे। कभी सोचते हम दोनों शादी कर लें, कभी हमें अपने परिवार के फैसले का डर सताने लगा। हमारी कॉलेज खत्म हुई तो हम दोनों अपने अपने शहर वापस आ गए, लेकिन उसकी यादों ने यहाँ जीना मुश्किल कर रखा था। कई दिनों तक कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। उसे हुए उदासी में उसकी तस्वीरों को निहार रहा था। मैं भाई बहन से सबसे बड़ा था, जिसके कारण पढ़ाई के बाद जिम्मेदारियाँ बनी थी कि मैं जल्द से जल्द जॉब कर लूँ। मैं भी अपने फर्ज निभाते हुए कुछ कर रहा था। धीरे धीरे निशा को भूलने की कोशिश करना शुरू कर दिया। इसी बीच मुझे एक अच्छे कंपनी की जॉब ऑफर हुई। इतने दिनों में निशा मुझे भूल गई होगी, इस तरह का ख्याल मन में बहुत बार आया। लेकिन मैं यही सोचता था कि जब मैं उसे भूल नहीं पाया तो वह मुझे कैसे भूल गई होगी। दिल तो चाहता था सब कुछ भूलकर उसके पास चले जाऊं, लेकिन जिम्मेदारियां मुझे मजबूती से पकड़ रखा था। आधे मन से जॉब के लिए इंटरव्यू देने चला गया। मुझे इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर फिर भी उस जॉब के लिए चला गया। जैसे नदियों का पानी बिना सोचे समझे समुद्र की तरफ चला जाता है, मैं भी उसी तरह बिना सोचे समझे चला जा रहा था। जब मैं इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंच चुका था, ऑफिस में कई सारे लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे। मैं भी अपनी बारी का इंतजार करने लगा। वहाँ भी निशा की यादें खाई जा रही थी। एक अलग तरह की तन्हाई मारी जा रही थी। इस तरह सूरज के डूब जाने के बाद सूरजमुखी के फूल मुरझा जाती है, मेरी भी वैसा ही हाल निशा के जाने के बाद हो चुकी थी। बैठा तो था लोगों के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ भी मैं अकेला महसूस कर रहा था। उस समय बाद मेरी भी बारी आ चुकी थी। सर, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा रहा है। उस कंपनी के एक कर्मचारी ने मेरे पास आकर बोला कि कहकर मैं ऑफिस के दरवाजे को हल्के से धक्का देकर अंदर गया। बड़ी बड़ी आंखें, रौंदार चेहरा, चेहरे पर कड़क स्वभाव और बाल हल्के सफ़ेद। एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। इसके बाद उन्होंने पूछा, नाम क्या है? मैंने कहा, जी राजू अग्रवाल। इसके बाद उन्होंने कई सवाल पूछा। इसका जवाब मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ देता गया। उन्होंने कुछ अजीब तरह के सवाल भी पूछे, जैसे तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, कितने भाई बहन हो। सवालों के अलावा भी कई सवाल पूछे और मैं सभी प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही सही देता गया। किसी से प्यार करते हो? उनका यह प्रश्न सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। भला जॉब के लिए इस तरह का प्रश्न कौन पूछता है? इस प्रश्न का जवाब खामोशी रहकर ही देना उचित समझा। प्रश्न को सुनकर ऐसा लग रहा था जॉब इंटरव्यू कम और मैरिज इंटरव्यू ज़्यादा लग रही है। उन्होंने बोला, तुम मुझे बहुत पसंद हो। अपने दाएं हाथ से रिंग बेल का बटन दबाकर किसी को बुलाया। लेकर मैडम के कैबिन में आओ। उन्होंने आदमी को आने के बाद कहा,
इस आदमी के साथ दूसरे केबिन की तरफ चला गया। मन मचल रहा था, मन ही मन सोच रहा था नौकरी मिलेगी या ऐसे ही वापस लौटना पड़ेगा। अगर नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी ना। मैं जब दूसरे केबिन के अंदर गया तभी मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी, आप बोलो कितना सैलरी लोगे। जब मैं कुर्सी पर बैठा देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मेरे पर हल्की मुस्कान लिए कुर्सी पर निशा बैठी थी, तो निशा को देखकर हक्का बक्का सा देखता रह गया। तभी वह मुझे बोली, क्या साहब चौंक गए। मैंने कहा, निशा तुम्हें क्या लगता था हम तुम्हें भूल गए। मैं भी तुम्हें इतना ही मिस करती थी जितना कि तुम करती थे, निशा ने कहा। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ पल तक तो कहीं हम एक अलग सी दुनिया में खो गए। ऐसा लग रहा था किसी दिवालिया हुई इंसान को उसका पूरा संपत्ति फिर से वापस मिल गई हो। निशा ने बताई कंपनी उसकी पापा की ही है और निशा ने खुद बोलकर ही मेरे नौकरी के लिए ऑफर दिलवाई थी कि मेरे बारे में निशा अपने पापा से बात कर चुकी थी और उसके पापा मुझसे मिलना चाहते थे, तो हम दोनों मिल चुके थे। उसके बाद हम दोनों की शादी हमारे परिवार की रजामंदी से कर दिया गया। जन्मों जन्म तक साथ निभाने की विचार देकर आज हम दोनों साथ हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा पहला प्यार मिल गया। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में भी इतना ही प्यार करने वाली निशा ही मिले। उस चांद को बहुत सुरूर है, उसके पास नूर है। मैं उसे कैसे बताऊँ, मेरे पास कोई नूर है।